बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नैक वीडियो और यूट्यूब के दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज रफ़ायाम के बारे में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं अपने क्लिनिक की बोर्ड दिखाने से। एनर्जी हीलिंग क्लिनिक जो मेरा क्लिनिक है, डॉक्टर जबरेज़ अनवर का। इसके अलावा मैं चूँकि एक लॉयर भी हूँ, यानी वकील, तो उसकी नेम प्लेट भी ये लगी है। अब आते हैं, आपको ये दिखाते हैं। ये दरख्त है नीम का, हमारा बहुत करीब दरख्त है, 25-30-40 साल पुराना तकरीबन। और ये सामने दीवार नज़र आ रही है मस्जिद की, जो पहले नहीं थी, बाद में बना दी गई। अच्छा किया कि वरना नमाजी वहाँ से इधर देखते थे और बेपर्दगी की होती थी। ये जो है आपको सामने जो नज़र आ रहा है, ये अशोका का दरख्त है, जो औरतों के लिए बहुत अच्छी दवाई जिससे बनाई जाती है। ये मीनार नज़र आ रहा है मस्जिद का, और ये दूसरी तरफ का नज़ारा है। ये आपको जो दरख्त नज़र आ रहा है, ये बादाम का दरख्त कहलाता है। इसके अंदर बादाम की तरह की गुठली होती है उसकी। और जनाब, अब ये हम इस तरफ आते हैं। ये एक दफ़ा से फिर मस्जिद की दीवार, और रफ़ायाम सोसाइटी की ये मस्जिद है। और यहाँ पे काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, यानी रेनोवेशन की गई है, जिससे उसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ है मस्जिद की। ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो कुछ बना हुआ है, ये पहले नहीं था। ये यहाँ मैदान था, पहले एक घास का मैदान था, कुछ दरख्त थे, लेकिन अभी इसको ज़्यादा साफ़ कर दिया गया है। और ये जहाँ ये गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है, इसके सामने जो है स्पेन स्कूल है, जो डॉक्टर नासिर का स्कूल था। डॉक्टर नासिर जो इस वक्त तुर्की में है, और वो बड़े अच्छे इंसान है माशाल्लाह, और बड़ा ख्याल करते हैं अपने स्टूडेंट्स का। तो उनके स्टूडेंट्स आज भी उनको याद करते हैं, और ख़ास तौर पे जब लड़कियां छुट्टी करके जाती हैं इस कोचिंग सेंटर से, तो वो अपनी निगरानी में उनको रवाना करते हैं। अल्लाह जहाँ उनको रखे, खुश रखे। अगर वो ये देख रहे हैं ये मेरी वीडियो, तो वो मेरे हक़ में दुआ करें। ये मोरिंगा का दरख्त है, जो बहुत काम का दरख्त है, और इसके बड़े फ़वाइद हैं। इस पर हम किसी वक्त बात करेंगे। ये नीम का दरख्त से काट दिया गया। इसके पीछे दुकानें थीं कारपेंटर की, और दूसरी दुकानें वेल्डर वगैरह की, तो ख़त्म कर दी गई हैं और दूसरी तरफ चली गई हैं। ये स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। और अच्छा, अब हम आते हैं सड़क के दूसरी जानिब। ये सीधा रोड जा रहा है आगे, दूसरी पार्क की तरफ जाता है, ख़ातीन पार्क की तरफ। ये वापसी में फिर एक दफ़ा हम आपको इस तरफ दिखा रहे हैं कि ये वीडियो में हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, मगर शायद वो मिस हो गई, नज़र नहीं आई। सूरज की रोशनी, ये हाँ, ये किसी का बैनर लगा हुआ है। और ये रास्ता जा रहा है शमसी सोसाइटी की तरफ जा रहा है, और उससे आगे फिर और जगहों पे जाता है। ये धूप इस वक्त काफ़ी तेज़ है कि और ये यहाँ जो कबूतर फिर रहे थे, आपको नज़र अगर आए, वो ये देखिए। रफ़ायाम कभी बहुत उम्दा सोसाइटी हुआ करती थी, जहाँ 7 रुपये गज ज़मीन मिला करती थी। अब तो करोड़ों का मामला हो गया है। ये कुछ खुदरा पौधे हैं, कौन से पौधे हैं ये मुझे मालूम नहीं, इनको गूगल पर सर्च किया जाएगा तो शायद पता चल जाए। और अब तो रफ़ायाम को यहाँ ये मीनार है, इसका 2 करोड़ पे जिस पे खर्च किए गए थे। लोगों का शौक़ था तो उन्होंने बना लिया पैसे देके। अगर मैं ये काम करता तो कभी ना करता। वो पैसा मैं मस्जिद पे लगाता, लोगों की फलाह पे लगाता, और ज़्यादा होता तो सोसाइटी के ऊपर लगाता, यानी रफ़ायाम सोसाइटी। ये देखिए, अब हम वापसी का सफ़र कर रहे थे। यहाँ पहले एक कबूतर था, अब ये 2 कबूतर अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो। और उसके बाद फिर ये
उस वक्त उड़ के तो गए थे, मुझे मालूम नहीं कि इसमें वीडियो में आते ही नहीं आते। आना तो चाहिए, या शायद पहले ही गुजर गए हों वो। तो ये हम वापस आ रहे हैं। इस वक्त वीडियो जो है 5 मिनट की हो चुकी है। यूट्यूब की रिकमेंडेशन है कि 8 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, 8 या उससे ऊपर। तो मैंने ये देखा है कि लोग जो वीडियो बनाते हैं 8-10 मिनट की तो वीडियो तो ठीक होती है, सही है। बाद में उसी चीज़ को दोहरा रहे होते हैं अपनी वीडियो लंबी करने के लिए, जो मेरे ख्याल में मुनासिब तरीका नहीं है। और इससे व्यूज़ और वॉच टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन कंटेंट तो नहीं दे रहे आप लोगों को। फिर ऐसा होता है कि लोग वीडियो देखना छोड़ देते हैं। और कंटेंट होना चाहिए, उसमें मवाद होना चाहिए। अब ये जो है वीडियो कैसी बनी है, कैसी लगी है, मैं नहीं जानता। बस मेरा दिल था कि मैं ये बनाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई है जो मुल्क से बाहर रहते हैं। एक साहब जो हमारे यहाँ पड़ोसी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको जो कौन सा चैनल है। मैंने कहा वो मेरे तो कई चैनल हैं यूट्यूब पे। तो कहने का वो जो है मेरी कहानी। हाँ, मैं कहा वो मेरी कहानी टीवी है। वैसे प्याला पाक जो है मेरे आमतौर पर मशहूर चैनल है, और इस नाम से मैं कई जगह मौजूद हूँ, यूट्यूब पे भी और स्नैक वीडियो पे भी। तो आप इसको लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। वो है ना कि मैं तुमको दुआ देता हूँ, तुम मुझको दुआ दो, या हम तुमको दुआ देते हैं, तुम हमको दुआ दो। तो ये तो ऐसे ही चलता है मामला। आप हमें दुआ देंगे, हम आपको दुआ देंगे। ये मेरा साया आ रहा है इसमें। अच्छा, एक पुरानी बाइक खड़ी है और वापस हम आ गए। वीडियो भी अब थोड़ी सी ही रह गई है, कुल 9 मिनट की वीडियो है ये। तो इसमें से 7 मिनट तो गुजर चुके हैं। दोबारा से मेरे क्लिनिक्स के बोर्ड अगर आपने पहले नहीं देखे और अब देखें। तो मैं कह रहा था कि ये वीडियो हम बना रहे हैं बैरून मुल्क या बैरून शहर, कराची शहर या बैरून रफ़ायाम के लोगों के लिए। वैसे तो सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे उनके लिए जो बाहर हैं। तो इसको देख के अगर खुश होते हैं, उनको ये रफ़ायाम याद आता है, तो वो हमारे हक़ में दुआ करें और हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ये बढ़ेगा तो फिर हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हम भी और वीडियोस बनाएंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस। अभी रफ़ायाम का तो समझ लें एक ही पार्ट कवर किया है, और ये नीम की पत्तियां दिखा रहा हूँ मैं कि जो बड़े काम किए हैं, इनको जलाया जाए तो मच्छर भाग जाते हैं। ये दरख्त है, उसकी छाल, और छाल भी बड़ी कारआमद है। मेरे भाई जो है, छोटे भाई हैं, MBBS डॉक्टर हैं, वो कल ये परसों लेके थे ये इसकी कुछ टुकड़े। मुझे मालूम नहीं कि वो इसका क्या करेंगे। दोबारा से ये बादाम का दरख्त आ गया है, जो ऊपर से इसका फल जो मीठा खट्टा होता है। आमतौर पर ख़वातीन और बच्चे वही खाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बादाम है वो बादाम की तरह इसकी खासियत रखता है। बल्कि बास विटामिन जो उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, जैसे विटामिन E वगैरह कुछ है। अब ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये के बाहर उसके अंदर अच्छी विटामिन होते हैं। और बस ये है। तो वीडियो इख्तिताम की तरफ जा रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें, स्नैक वीडियो पे भी और यूट्यूब पे भी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर नजम परेज़।